कम कर दूंगी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए सपा भी और इंडिया अलायंस वहां पे वाईएम की बात करता है, वाईएम समीकरण। मैं कह रही हूँ वाईएम समीकरण इस समय एनडीए और भाजपा के पास है, मोदी एंड योगी समीकरण। वैसे ही आपके ऊपर एक बार जरा डॉक्टर खान से राष्ट्रवाद का समीकरण, एक बार डॉक्टर खान से इस पर काउंटर ले लेती हूँ। आपने दो हंसों के जोड़ी कहा आपने, और आज दो शहजादों की शूटिंग हो रही है, पीएम ने भी कहा उधर अमरोहा से। डॉक्टर खान, वो लॉन्ग ड्राइव है क्या गाजियाबाद टू गाजीपुर जब चल रही है कि चलिए भैया थोड़ी सी हवा देखकर आएंगे किस तरह से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रही है ये जोड़ी? ईमानी जी मैं बता रहा हूँ वो एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन पे है। एक बात और जान ले, अभी दो युवाओं की बात तो चल रही है। वो कह रहे हैं मोदी जी नहीं तो दिलाएंगे वो। अरे मोदी जी नहीं चलाया बुलेट ट्रेन, उसी पे बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने चलाया उसी पे बैठे हैं। हाँ। दो युवाओं की जोड़ी की जो फिल्म है ये आपने भी देखा, ये सुपर हिट है। हाँ। लेकिन जो मोदी जी ने आज फिल्म स्टार्ट की थी वो तो फ्लॉप हो गया वो शो। हाँ। वो तो शो फ्लॉप है। हाँ। ये बात कहीं ना कहीं घबराहट दे रही है। और जो 400 पार कई दिनों से सुन रहे, वो 400 हार की जो घबराहट है। हाँ। आज लगातार मैं सुबह से जितने प्रवक्ता हैं बीजेपी उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो बात क्या करें। हाँ। मैं थोड़ा सा प्लीज मुझे मौका दे। अभी पश्चिम की बात हो रही थी मैम। हाँ। पश्चिम की बात प्लीज आप ये बताओ ना, 14 के चुनाव में आपके कितनी सीट आई? छत्रियों ने किस तरह विरोध किया है? 17 के चुनाव में कितनी सीट आई? उसके बाद आप बात 19 में कितनी आई? 22 में कितनी आई? देश में किसानों का विरोध। आप देखिए किस तरह बीजेपी पर लोग प्रहार कर रहे हैं। ये जनता, लेकिन ये एजेंडा, ये बातें तो आप 2018 से बोल रहे हो भाई साहब। आपकी ये बातें बोलने के बावजूद हर लेकिन चारू जी, लेकिन चारू जी 2019 से अलग समीकरण है इस बार। डॉक्टर खान एक सेकंड, डॉक्टर खान आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ डॉक्टर खान। चारू जी, लेकिन 2019 से इस बार समीकरण अलग है और सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है, तो 6 साल से बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है वो चुनौती दे तो रहा है कहीं कि नहीं? ये हमसे सवाल है। नहीं, ये चारू जी से आ रही हूं। डॉक्टर खान आपका वापस रुक करूंगी, एक बार चारू जी से, फिर काउंटर रिएक्शन लूंगी आपसे। हिमानी जी फिर से प्लीज। 2019 से अगर बात करें तो इस बार समीकरण कुछ अलग है, बदला हुआ है। क्या हालात इस समीकरण में बदलेंगे? क्योंकि सपा बसपा का जो ताना बाना बुना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, हालात बिल्कुल बदले हुए हैं और हालात ऐसे बदले हुए हैं कि 2019 की जो स्थिति थी, 2024 की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए उससे भी बेहतर है। इसको हम प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं। क्योंकि बात यह है, जब देश की जनता ये देखेगी, अगर एक सरकार अगर डिवोटेड होकर काम करे, सच्चे मन से काम करे, बीच में पैसे खाने वाले सारे बिचौलियों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट अकाउंट्स तक पैसा पहुंचे, हर चीज का ख्याल रखा जाए, तो देश की प्रगति कितनी तेजी से हो सकती है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये हम ऐसे ही नहीं बने, हम मेहनत करके बने हैं। और मोदी जी का दावा है, उनकी गारंटी है कि आने वाले सालों में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देखिए, जो ये समीकरण इन्होंने 2019 में जोड़े थे, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये समीकरण उससे बड़े नहीं है। इस बार तो इन्होंने अलायंस का इतना बड़ा सा हवा उड़ाया और बाद में पता चला कि कोई अलायंस है ही नहीं। लेकिन वो क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारी पड़ सकती है। तो हमने यही था ना कि जी देखिए, हमेशा मैंने किसी ना किसी समाज की नाराजगी के बारे में सुना है। कभी कहते हैं किसान नाराज है, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कभी कहते हैं जाट नाराज है, डॉक्टर खान सीट जीत के तो भारतीय जनता पार्टी लाई है। डॉक्टर खान, तो कैसे हो जाता है ऐसा? आपका गणित गड़बड़ा जाता है। ये जो 1+1 = 2 की राजनीति करते हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती है सर। दुनिया 1+1 = 2 से नहीं चलती है। समीकरण आपका गड़बड़ाया हुआ है डॉक्टर खान। देखिए हिमानी जी, एक बात आपको बता दूं, ईमानदारी से 4 जून को मेरे ख्याल से मैं फिर दिल कोई मैथमेटिक्स सुन लीजिए ना। ठीक है, आ रही हूं चारू जी, आ रही हूं। एक बार डॉक्टर खान कंप्लीट कर लें। हो गया। अरे भाई, आपका टर्म खत्म हो गया, मुझे मौका दे। अच्छा। अभी MY समीकरण की बात कर रही थी ना, MY। अगर वाकई में MY होता मोदी योगी, सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, बोल रही हूँ दिल जीतना। अरे भाई आप बोलने नहीं, मुसीबत दिक्कत कर रही है। ठीक है, एक एक करके फिर स्टूडियो गेस्ट भी। डॉक्टर खान कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, देखिए, मोदी योगी नहीं है, MY नहीं है, माई नहीं है, आई है। अच्छा। आई माने तानाशाही। हाँ। जिस तरह तानाशाही
की बात हो रही है, केवल 2 लोग इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ रही है इस तानाशाह सरकार को खत्म करना है। पहली बात, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरी बात, आप नाराजगी की बात कर रही हैं, कौन नाराज नहीं है? आज नौजवान देखिए सड़कों पर निकल करके किस तरह उसने विरोध किया है, उसकी बात की गई, क्या उसके वायदे पूरे किए गए? नहीं। ठीक है, किसानों के ऊपर पानी बौछार, कीट कांटे लगाए गए, तमाम किसान शहीद हो गए, क्या सही किसानों की बात की गई? नहीं। आप देखिए छत्रियों की किस तरह अवहेलना की गई। ठीक है, वो सवाल मैंने पूछा, छोटा छोटा रिएक्शन रखते हैं ताकि सभी का पॉइंट आ जाए। बड़े भाई, हाँ ठीक है, क्विक बड़े भाई आपने अभी कुछ बोला था ना कि मैं वाला समीकरण है, MY नहीं, आई वाला समीकरण। तो मैंने पिछली बार भी बोला था, आपको फिर से याद दिला देती हूँ, समाजवादी पार्टी का आई मी माई सेल्फ समीकरण है। मैं और ये कौन बोल रहे हैं? लाल टोपी पहन करके युवा नेता अखिलेश यादव जी। आई मी माई सेल्फ, वो उनके ऊपर वो आपको भी नहीं देखते हैं, तो आप पहले उसकी चिंता कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही मेरे बड़े भाई, पब्लिक क्या कह रही है सुनो तो सही। अब की बार 400 पार, क्योंकि विकास हुआ है अपार और जनता कह रही है हमें मोदी जी ही चाहिए प्राइम मिनिस्टर बारंबार। जी, ये पब्लिक नहीं कह रही, आप कह रही हैं। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ, पब्लिक कह रही है। पब्लिक मैं दे देता हूं अपनी दोनों बहनों। लगातार आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता तो कह रही है 10 साल का हिसाब दो। सुना वो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं अपनी जनता कह रही है कि 10 साल का हिसाब दो। संजीव जी, आपकी तरह थोड़ी ना कि मैं यहाँ स्टूडियो में 10 साल का आप हिसाब दीजिए। 10 साल आपने क्या किया ये बताइए। चंद्रमोहन जी, मैं तो जमीन की कार्यकर्ता हूँ, मैं जमीन में जाती हूँ काम करने। मैं उत्तराखंड की मट्टी से जुड़ी हुई हूँ, वहां से जो खुशबू आती है वो यहाँ को सबको बताती हूँ। ममता जी, MY का फैक्टर सुन लीजिए। M महंगाई, महिला, मणिपुर, Y युवा, चारों ही आपके अगेंस्ट है आज। MY पूरे धरातल के ऊपर है। और वही MY आज नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है कि जो MY आप करते थे, महिला, मणिपुर और महंगाई, महिला और युवा, आपका पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की आप बात करते थे, उसको तो आपने धोखा दे दिया। मोदी जी के साथ 75% देश के युवाओं को, आपके पास 30 लाख नौकरियां थी, आपने नहीं दी। और वो महिलाएं जो देश के युवाओं को आपने बेरोजगार कर दिया। वो युवाएं और वो महिलाओं देश के युवाओं को आपने सनातन और हिंदू में बांटा, लेकिन आज उसके हाथ में क्या दे दिया? पान, पकौड़ा और पेंशन की दुकान, और वो भी नहीं दी। एक मुद्रा लोन की बात कर रहे थे आज देश के प्रधानमंत्री, कितने मुद्रा लोन दिया, उसका आंकड़ा दिया, उस पे कितने का बेनिफिट मिला। अगर वो स्कैंडल खुलेगा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी बड़ा होगा। अभी तो वक्त गुजरने दीजिए, ये पहला फेज है, क्योंकि साउथ साफ, कुछ नहीं होता है। ममता जी, साउथ साफ, ठीक है सर, अब के बार हो गया काम। अब की बार किसका काम हो गया उसके लिए तो 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये फेज इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो इसी में थी। 21 राज्य जिसमें 2 केंद्र शासित अगर बात करें, और साथ ही साथ 102 लोकसभा सीटें जिन पर अभी भी लास्ट ये आधा घंटा चल रहा है, जिस पर अभी वोटिंग चल रही है। क्या आंकड़ा निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।